हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। आप सब लोग सोच रहे होंगे ना मैम इस गार्डन में क्या कर रही है। सो आई जस्ट लव गार्डनिंग। पर क्या होता है ना, कुछ एनिमल्स आ जाते हैं और मेरे फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस गार्डन को सुंदर सी फेंसिंग से कवर करूँ। तो आपको पता है फेंसिंग करना एक मैथमेटिकल स्किल है। तो जिसको ये मैथमेटिकल स्किल सीखना है तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे लेक्चर में। Hi my dear बच्चा पार्टी, I am your मैथ एजुकेटर सृष्टि मैम एंड आप सब लोग मुझे प्यार से बुला सकते हैं ऐसे मैम। And I welcome you all to the most amazing live learning platform which is PW. So, dear kids, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब इस मेंसुरेशन चैप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले जल्दी से जानना होगा इस वर्ड का मीनिंग। तो चलो समझते हैं मेंसुरेशन वर्ड का मीनिंग जल्दी से। So dear kids, the term mensuration has been derived from a Greek word जिसका मीनिंग क्या होता है? To measure, but not exactly by a ruler. हम यहाँ पर मेजरमेंट तो करेंगे पर किस चीज का? पेरीमीटर और एरिया का। पर आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा ऑन द टॉपिक पेरीमीटर। तो चलो देखते हैं कि हम पेरीमीटर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। So firstly, we will be learning about introduction to perimeter and then perimeter of irregular shapes. तो सीरी, क्या आप तैयार हो पेरीमीटर के बारे में सीखने के लिए? यस मैम, तैयार हूँ। ग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं विद द अमेजिंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में आप सबको आएगा बहुत मजा। तो सीरी, ये एक्टिविटी करने के लिए जल्दी से अपनी ड्राइंग बुक ले आओ। वाओ मैम, आई लव एक्टिविटीज। अरे वाह, जल्दी जाओ फिर लेकर आओ। मैं अभी अपनी ड्राइंग बुक लेकर आई। तो देखते हैं आपको इस एक्टिविटी में करना क्या होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल आर फोकसिंग हियर। आप सबको करने होंगे बहुत सारे डॉट्स ज्वाइन। तो देखो, अपनी नोटबुक में ऐसे ही डॉट्स बनाने स्टार्ट करो। कम ऑन सीरी, स्टार्ट ड्राइंग। ओके मैम। जब ये डॉट्स बनकर रेडी हो जाए तो स्टार्ट कीजिए इन डॉट्स को ज्वाइन करना। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 and 10 to 1। तो हमें यहाँ पर एक शेप नजर आ रही है। तो ये शेप कौन सी है सीरी? स्टार शेप, माय फेवरेट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वी गॉट अ स्टार शेप ओवर हियर। बट ये स्टार शेप के आसपास एक बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट करती है? तो चलो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करती है। सो एवरीबॉडी, इट रिप्रेजेंट्स अ पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर क्या होता है? सो द पेरीमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ द आउटसाइड रिम ऑफ द क्लोज्ड शेप। यानी कि कोई भी शेप उसके आउटसाइड रिम यानी कि उसकी बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। सो एवरीबॉडी, हाउ कैन वी मेजर द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड शेप विद अ गिवन लेंथ? अब हमें किसी भी शेप का पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पेरीमीटर यू हैव टू ऐड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द शेप। यानी कि आपको उसके सारे साइड्स के मेजरमेंट को ऑल टुगेदर ऐड करना होगा ताकि आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सके। तो इस बारे में और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं एक फार्म हाउस में। तो जिसको फार्म हाउस चलना है मेरे पीछे लाइन बनाओ और चलो। कमिंग मैम। तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस फार्म में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे चिकन्स हैं। तो हमें हेल्प करना है इन चिकन्स के लिए एक सुंदर सा हाउस बिल्ड करने के लिए। तो इनका हाउस बिल्ड करने के लिए हमारे पास है एक 36 मीटर लॉन्ग फेंस।
तो सबसे पहले हम कौन सा शेप दे ताकि ये हैप्पीली रह सके। शुरू करते हैं विद द ट्रायंगल शेप। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 36 मीटर लॉन्ग फेंस को ट्रायंगल शेप में चेंज करा तो क्या हुआ, सब चिकन्स इसके अंदर फिट तो हो गए बट स्पेस बहुत कम है। एंड ट्रायंगल की हर साइड कितने मीटर्स की हो गई, 12 मीटर्स की हो गई। तो अब सिंस चिकन्स आर नॉट हैप्पी तो चेंज करते हैं शेप को। तो अब हम इस 36 मीटर लॉन्ग फेंस का शेप कर देते हैं स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप में जैसे ही सारे चिकन्स जा रहे हैं थोड़ा तो स्पेस बढ़ गया है और हर साइड का लेंथ हो चुका है 9 मीटर। बट स्टिल अभी जो चिकन्स है वो अच्छे से फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके घर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और शेप कर देते हैं हेक्सागन। अब हेक्सागन के हर साइड का लेंथ हो चुका है 6 मीटर और अब काफ़ी स्पेस मिल चुका है चिकन्स को रहने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि जो पेरीमीटर है वो हर बारी सेम ही रहा, हमने सिर्फ 36 मीटर लेंथ वाली फेंस को चेंज करते गए बट एरिया जो है वो बढ़ता गया। तो चलो अब इसी बात को और अच्छे से समझते हैं हमारी क्लास में जाकर। हाय बच्चों, हम लोग आ गए हैं फार्म से वापस सीधा हमारी क्लास में एंड हम लोगों ने फार्म पे देखा कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग और उस इंटरेस्टिंग सी चीज को देखकर हमें मिला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर एज फॉलोज। The area of a shape increases with the increase in the number of sides, even though the perimeter is constant. इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब हमें अपना फेंस मिला, फेंस का लेंथ तो सेम ही था बट जब हम उस फेंस का शेप बदल रहे थे तो एरिया बढ़ता जा रहा था। राइट सीरी? राइट मैम। यस, जब हमने ट्रायंगल बनाया सो एरिया वाज लेस, जब हेक्सागन बनाया तो एरिया बढ़ गया एंड स्क्वायर का इट वाज इन बिटवीन द ट्रायंगल एंड द हेक्सागन। सो यहाँ पे मिला आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं पेरीमीटर कैलकुलेट करना ऑफ सम इरेगुलर शेप्स। सो हियर इज द फर्स्ट पेरीमीटर ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। अब आप सबको इस ग्राउंड का पेरीमीटर निकालना है बट पेरीमीटर तो तभी निकाल पाएंगे जब हर साइड का लेंथ पता होगा। So, add the measure of all the sides to find the perimeter of a shape. यानी कि आपको इस पेरीमीटर ग्राउंड का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, सारे साइड्स के लेंथ को ऐड। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके हर साइड को ऐड करना। So let's begin with the very first one. We will be adding 4 and 3 centimeter first. So 4 plus 3 gives us what, Siri? 4 and then 5, 6, 7. So 7 centimeter, ma'am. Absolutely correct. It gives us 7. To this, we are adding 5 more. So what is 7 plus 5? 7 plus 5 gives us 12 centimeter. To this, we will be adding 6 centimeter. What will be 12 plus 6, Siri? 12 plus 6. So 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ma'am. Well done. It's going to be 18. To this, we will be adding 5 centimeter and we get the answer as 23 centimeter. So, this is the perimeter of this perimeter ground. तो चलो बच्चा अब जल्दी से निकालते हैं एक और पेरीमीटर ग्राउंड का पेरीमीटर। सो ये रहा पेरीमीटर ग्राउंड। तो सीधी बताइए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? मैम, सभी साइड्स को ऐड करना होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट सीरी। तो डियर बच्चों, आपको करना होगा सभी साइड्स को ऐड ऑल टुगेदर। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके सभी साइड्स को ऐड करना। सो फर्स्ट वी हैव 14 plus 9. तो 14 plus 9 करके क्या आएगा सीरी? 14 plus 9. 14 plus 9 will be 23 meter, ma'am. Very good. So dear kids, after adding 14 and 9, we get 23. तो अब हम 23 में ऐड करेंगे थर्ड साइड, which is 6 meter. So 23 plus 6 gives us 29 meters. अब हम ऐड करेंगे उसमें नेक्स्ट साइड which is 5 meter. So 29 plus 5 gives us 34 meters. अब हम उसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट साइड which is again 4 meter. It gives us 38.
अब हम 38 में ऐड करेंगे another 4 meters which gives us 42. Now it's time for the final length which is 9 meters. तो ये सारी sides ऐड करके हमें क्या फाइनल आंसर मिल रहा है सीरी? When we will add 9 to 42, so we will get 51 meter as the answer. Very good. So the final perimeter is 51 meter for this perimeter ground. तो बच्चों, अब आप लोगों ने सीख लिया है कि पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है. But I have one very important information for all of you all. So dear kids, since perimeter is a length, perimeter क्या है? एक लेंथ है, तो उसके जो यूनिट्स होंगे वो भी क्या होंगे? That will be also of length, like meter, centimeter, kilometer, etc. like this only. Alright kids, it's time to know the real life applications of perimeter. You know what? The perimeter is used by the farmers to measure the land and their plot in order to do the fencing of their plot and to know how they can accurately plot their crops. Secondly, it is used for the construction of buildings. Now, it is very important to measure the perimeter of a particular land so that we can know the geometrical aspect where to construct the building. It is also used in the field of fashion in order to cut the fabrics accurately to make a beautiful dress. It is also used in the stream of arts so that the painters can measure their brush strokes accurately. So this is all about the real life application of perimeter. तो अब बारी है to level up. तो सीरी, क्या आप तैयार है लेवल अप करने के लिए पेरीमीटर ग्राउंड्स को? Yes ma'am, I'm ready to level up. Great. तो बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं with the leveled up perimeter grounds. So over here we have the first perimeter ground. इस perimeter ground को देखकर मुझे तो कुछ अलग लग रहा है. क्या सीरी आपको लग रहा है? Yes मैम, लग तो रहा है. कुछ साइड्स के मेजरमेंट ही नहीं है. बिल्कुल सही पकड़े. यहाँ पर है कुछ साइड्स का लेंथ मेजरमेंट मिसिंग. तो हम हैं वेरी स्मार्ट पीपल. जल्दी से कर लेते हैं कैलकुलेट कि इन साइड्स के लेंथ का क्या मेजरमेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्गर साइड. तो हम लोग देखते हैं कि इसके पैरेलल में ये एक लेंथ है और साइड में ये भी एक लेंथ है. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इतना पोर्शन होगा 4 सेंटीमीटर एंड लोअर पोर्शन होगा 3 सेंटीमीटर. तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों का सम कर देते हैं. सो 4 + 3 कितना होगा सीरी? 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारी पहली लेंथ का मेजरमेंट जो कि है 7 सेंटीमीटर. अब बारी है इस लेंथ को कैलकुलेट करने की. क्या सीरी आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे? नो मैम, कैन यू प्लीज टेल मी? नो वरीज, मैं अभी बताती हूँ. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि ये है 6 सेंटीमीटर का लेंथ, यहाँ पर ये है 2 सेंटीमीटर. तो हम 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर के लेंथ को हटा सकते हैं, यानी कि 6 - 2 करना होगा. तो यहाँ पर 6 - 2 करके क्या मिलेगा सीरी? 6 - 2 4 सेंटीमीटर. एब्सोल्युटली करेक्ट. वी विल बी गेटिंग 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी इस लेंथ का मेजरमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर. अब देखते हैं कि इस पूरे शेप का पेरीमीटर क्या है. सो लेट मी क्लियरली राइट ऑल द साइड्स लेंथ हियर. सो हमने कैलकुलेट किया, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि हमने जो भी साइड्स कैलकुलेट करी है हमें करना होगा उन सारी साइड्स का एड अप. So let's start with the very first side which is 7 centimeter. So we will be adding 7 centimeter plus 6 centimeter. Then we will be adding 4 centimeter to it.
After that, we will be adding 2 centimeter to it. After that, we will be adding 3 centimeter to it. And then finally, we will add 4 centimeter. तो चलो शुरू करते हैं इन सारी लेंथ्स को ऐड करना एक एक करके. So Siri, आप मुझे बताइए what will you get if you add 7 and 6? 7 plus 6, it will be 13 centimeter, ma'am. Absolutely correct. We get 13. To 13, we will be adding 4 centimeter. We get 17 centimeter. To that, we add 2 centimeter. We get 19 centimeter. To 19, we add 3 centimeter. We get 22 centimeter. And to that, we add 4. So 22 centimeter plus 4 centimeter gives us 26 centimeter. So the perimeter of this perimeter ground will be 26 centimeter. And it's done. So चलो बच्चों, अब बारी है अमेजिंग से एक रैपिड फायर राउंड की. सीरी, क्या आप तैयार हो रैपिड फायर राउंड के लिए? Yes, ma'am. तो चलो शुरू करते हैं हमारा अमेजिंग सा रैपिड फायर राउंड. सो रैपिड फायर राउंड का पहला क्वेश्चन ये रहा. So let us see the first question of the rapid fire round. The distance around an object is called the dash. So ये रहे आपके ऑप्शंस. ये ऑप्शंस देखिए और जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर. Alright kids, I am back. तो अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. क्या सीरी आपको मालूम है? B part perimeter is the right answer. Very good. So everybody, the correct answer for this question is perimeter. The distance around, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर. अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ द गिवन ट्रायंगल. यानी कि आपको कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर. सो जल्दी से शुरू हो जाओ सीरी. अब ये रहे आपके ऑप्शंस. अब करिए शुरू करना ऐड और दीजिए आंसर. Alright kids, I am back. तो सीरी, क्या आप मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Perimeter of triangle is side plus side plus side. So first we will add 12 and 12. To that we will add 10. So 12 plus 12 will give us 24. 24 plus 10 will be 34. So the correct answer is 34 meter, ma'am. Very good. So everybody, the correct answer for this question is 34 meter. When we will be adding all these lengths together, we will be getting 34 as the answer. अब बारी है नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन की. सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. आपको इस पेरीमीटर ग्राउंड का पेरीमीटर कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर देना है. ये रहे आपके ऑप्शंस. तैयार हो जाओ सीरी आंसर देने के लिए. Alright kids, I am back. तो सीरी जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बस होने ही वाला है मैम. My answer is 53 yard. Wonderful. So everybody, the correct answer for this question is 53 yard. यानी कि जब हम इस पेरीमीटर ग्राउंड के सभी लेंथ्स को ऐड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 53 यार्ड. और यहाँ पर फिनिश होता है हमारा रैपिड फायर राउंड. अब बारी है इस चैप्टर का एक क्विक सम अप करने की. तो चलो जल्दी से करते हैं क्विक सम अप. The perimeter of a shape is the total length of its boundary. It is calculated by adding all the sides of a closed shape.
It is measured in the units of length like meter, centimeter, inches, etc. So dear kids, thank you for watching this video. I hope आप सबको पेरीमीटर के बारे में पढ़ के बहुत मजा आया हो. अब नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करना ना भूलिएगा क्योंकि we will be learning how to calculate the perimeter of more shapes. So come on, join me in the next video.